हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम। नारायण 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 नारायण। गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 17। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। ययेनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्। उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। न जायते म्रियते वा कदाचिन् भूत्वा भविता वा न भूयः। ये गलत हो गया। नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदा विनाशिनं नित्यं ययेनमजमव्ययम्। कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। हरिः ओम। 16वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि जो असत वस्तु है उसका तो कभी सत्ता नहीं होती, भाव नहीं, माने उसका होना पना सिद्ध नहीं है। और जो असद वस्तु है, जो सद वस्तु है, उसका कभी ना होना पना सिद्ध नहीं। असत का कभी भाव नहीं और सद वस्तु का कभी अभाव नहीं। इन दोनों का अंतर तत्वज्ञानियों ने जाना है। तो तत्वज्ञानी किसको कहते हैं? किसको कहते हैं तत्वज्ञानी? वस्तु का जो सार है उसको तत्व बोलते हैं। जैसे घड़ा है तो घड़े का सार क्या है? मिट्टी। जेवर का सार क्या है? सोना। शस्त्र का सार क्या है? लोहा। और लोहे का या मिट्टी का सार क्या है?
है? पृथ्वी। पृथ्वी। और फिर पृथ्वी का सार क्या है, लगाते चलो। तो अखीर में तो सब आत्मा ही बैठता है ना। पृथ्वी, पृथ्वी का सार जल, जल का सार अग्नि, अग्नि का सार वायु, वायु का सार है? आकाश। आकाश, आकाश का सार आत्मा। तो आत्मा ही सबका सार है। तो जो आत्मा को जानता है वही तत्वज्ञ है। ये बात इसमें से निकल के आई। वैसे प्रायः आप किसी से पूछोगे तो वो कहेगा कि आभूषण बहुत सारे रखे हैं, तो मान लो 10 आभूषण रखे हैं, तो 10 में जो एक सोना है वो उसका तत्व है। दृष्टांत में तो ठीक है, लेकिन उसको तत्वज्ञानी नहीं बोलते हैं, वो सोना ज्ञानी है। तत्वज्ञानी तो वो है जो सारे संसार के तत्व को जानता है। वो सोना हो, लोहा हो, ये खाल हो, इसका भी तो कोई तत्व है। तो सबका तत्व अंत में आत्मा ही है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरा जन्म भी तत्वतः ठीक वही है, और मेरा कर्म भी दिव्य है। जो मुझको ऐसा जानता है वही मेरे को तत्व से जानता है। अब वहाँ अर्थ में 18वें में भी कहा भक्त्या माम अभिजानाति तत्वतः विशते तदनंतर। वो चीज दूसरी है। तो क्या कह रहा था? तो अर्थ तो ऐसा कर लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का शरीर जो है वो दिव्य है, माने वो पंचभूतों का बना हुआ नहीं है। बस ये तत्व से जानना हो गया। ये जानना नहीं है भगवान श्री कृष्ण का शरीर और हमारा आपका शरीर, इन सब का एक ही तत्व है, और वो तत्व आत्म तत्व है। जो उस आत्म तत्व को जानता है वही तत्वज्ञानी कहलाता है। अब पहलवान का शरीर खूब खाता है, कसरत करता है, तो उसकी हड्डी ज़्यादा मजबूत है, तो उसमें क्या तत्व ज़्यादा आ गया? तो ऐसा नहीं है नारायण। आत्मा सब में बराबर है, चाहे पहलवान हो और चाहे साधारण व्यक्ति हो। एक भिनगे में जरा सा भिनगा, क्या बोले उसे, भिनगे को मच्छर समझ लो। एक मच्छर की जो आत्मा है वो बिल्कुल वैसी ही आत्मा है जैसी हमारी आपकी आत्मा है या विष्णु भगवान की आत्मा है। आत्मा में कोई फर्क नहीं। फर्क जितना भी है वो सब उपाधि में है। अब किसी की और उपाधियां सब कर्मज हैं। हम क्या करके आए हैं इसके अनुसार हमारी शरीर बना हुआ है। आप लोगों का जैसा शरीर बना हुआ है वो आपकी पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। एक विद्वान है, ब्राह्मण है, महात्मा है, उसका भी शरीर पंचभूतों का ही बना हुआ है। उसमें विशेषता किस बात की आ गई? विशेषता किस बात की आ गई? उसमें पूर्व जन्म के कर्मों की आ गई। तो मैटर जो है वो मैटर की तो कमती बढ़ती हो सकती है, लेकिन जो मूल तत्व है वो सब में एक ही है। और मैटर में जो घटोतरी बढ़ोतरी होती है वो कर्म के फल के अनुसार होती है।
तो ये बात बताई कि दो चीज़ें हैं संसार में, एक सत है और एक असत है। सत का कभी अभाव नहीं होता और असत का कभी भाव नहीं हो सकता। दृष्टांत दो, सत का दृष्टांत बताओ। तो संसार में सत्य तो एक ही वस्तु है और उसका नाम आत्मा, और असत सारी दुनिया ही असत है। तो यही जो 17वां और 18वां श्लोक है, यही सत और असत की व्याख्या कर रहे हैं। 17वें में कहते हैं अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। येन माने जिसके द्वारा, सर्वम इदम ये सब, ततम माने व्याप्त है, विस्तृत है, उसको तो तुम अविनाशी जानो, माने उसको तो तुम सत्य जानो। तो किसके द्वारा व्याप्त है? सर्वम, तो सब में जो आत्मा है वही सबका मूल है। उसको तो तुम अविनाशी समझो। और विनाशम अव्यस्यास्य न कश्चित कर्तुमर्हति, उसका विनाश जो है वो अव्यय है, इसलिए उसका विनाश संभव नहीं है। उसमें खर्च नहीं होता। अव्यय माने किसी प्रकार से उसमें कमी नहीं होती है। बुढ़ापे में आत्मा कम हो जाता हो और जवानी में आत्मा बढ़ जाता हो, ऐसा नहीं है। आत्मा तो जो का त्यों ही रहता है। तो काय की कमी बढ़ती होती है? हड्डी मांस चाम इन्हीं की होती है। तो ये हड्डी मांस चाम ये तो सब विनाशी तत्व है, तो ये तो असत है। और इसमें जो आत्मा है वो अविनाशी है, वो सत्य है। तो विनाशम अस्य अव्यस्य, इस अव्यय तत्व का, माने जिसमें कोई फेरबदल नहीं होती है, व्यय नहीं होता है, जिसमें खर्च नहीं होता है, इसको तो तुम अविनाशी समझो। इसका कोई विनाश करने में समर्थ नहीं। विनाश का बड़ा सुंदर अर्थ दिया है भाष्यकार ने। विनाशम अदर्शनम अभावम, किसी चीज का दर्शन होना बंद हो जाए, बस समझ लो मर गया हो। तो जैसे हम कहते हैं फलाना आदमी मर गया, शरीर तो उसका पड़ा हुआ है, मरा कहाँ से? बोले नहीं, वो जो वो था, मान लो उसका नाम मोहन था, तो मोहन मर गया, तो मोहन तो का तो दर्शन नहीं हो रहा हो, मोहन के शरीर का दर्शन तो हो रहा पड़ा। तो अदर्शन जिसका हुआ है वो मरा। तो विनाश माने जिसका अदर्शन हो जाए। लेकिन क्या मोहन का भी अदर्शन हो गया? वो तो सूक्ष्म शरीर में घुस गया, छिप गया, बस इतनी बात। तो छिप जाना ये भी अदर्शन है, बिल्कुल न मालूम पड़ना ये भी अदर्शन है। और फिर कभी भी अनुभव में नहीं आना, ये भी आदर्शन है। और जिसका कभी व्यय ना हो, खर्च ना हो, जिसमें कमी बढ़ती से बेशी ना हो, उपचय अपचय जिसमें ना हो, ना घटे ना बढ़े, उसको बोलते हैं अव्यय।
तो आत्मा तो ऐसी वस्तु है। न एतत् सत, ये जो है ये आत्मा तो सत वस्तु है। स्वेन रूपेण व्यति न, अपने स्वरूप से ये खर्च नहीं होता है, कमती नहीं होता है। क्यों? कि खर्च तो वो होता है जिसमें हिस्से होते हैं, थोड़ा हिस्सा खर्च हो गया, थोड़ा बच रहा है। और आत्मा में तो हिस्से ही नहीं है, निरवयव है। ये निरवयव शब्द याद रखना, क्योंकि ये आत्मा के संबंध में बार बार आएगा। निरवयव माने जिसमें कोई हिस्सा ना हो। तो जिसमें हिस्से होते हैं वो तो फूटता है, बढ़ता है, और जिसमें हिस्से ही नहीं होते वो फटता फूटता नहीं। जैसे आकाश जो है वो निरवयव है, इसमें टुकड़े नहीं हो सकते। चाहे जितने मकान बना लो, 10 मकान बनाओगे तो 10 आकाश हो जाएंगे, लेकिन 10 आकाश जो है वो एक ही आकाश है। 10 मिसनोवर है, 10 की संख्या है बस। वो मकानों की संख्या का है, आकाश में आकाश 10 नहीं होते। लेकिन ये जो शरीर है, ये शरीर निरवयव नहीं है, शरीर तो हिस्से वाला है। बहुतों के हाथ कट जाते हैं, बहुतों के दांत कट जाते हैं, ऐसे ही है। अब कहते हैं 2 प्रकार से मरना होता है। एक तो खर्च को कम होता होता बिल्कुल जीरो हो जाए। जैसे कपूर है, कपूर रख दो खुले में, हवा में, थोड़ी देर में उड़ जाएगा वो। तो एक तो खर्च होना इस प्रकार का होता है। और एक ऐसा होता है कि किसी का माँ मर गई, किसी के भाई बाप मर गया, किसी का कोई मर गया, तो उसका भी हार्ट फेल हो गया। तो उसका हार्ट क्यों फेल हो गया? मरा तो कोई और। तो आत्मीय के मरने से वो भी मर जाता है, और स्वयं के मरने से भी मर जाता है, दोनों तरीके से। तो ये आत्मा जो है न तो स्वयं के मरने से मर सकता है, और न इसका कोई आत्मीय है। इसलिए दुनिया में कहीं कुछ भी हो जाओ, आत्मा में कोई फर्क नहीं। कहीं बादल फट गए, कहीं भूकंप आ गया, सैकड़ों आदमी मर रहे हैं रोजाना। मर रहे तो मर रहे हैं। तो कोई इसमें समर्थ नहीं है। अब कहते हैं कि एक ये तो सत्य की व्याख्या हो गई, अब असत की व्याख्या करते हैं। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः। ये जो शरीरी है, शरीर वाला, इसके जो देह हैं ये अंत वाले कहलाते हैं। जो अंत वाला होगा वो मरेगा, और जो मरेगा वो अब भी मराई हुआ है। इतना मुश्किल बात है। सारा संसार इस समय मराई हुआ है। किसकी दृष्टि में? आत्मज्ञ की दृष्टि में। क्योंकि केवल आत्मा ही सत है, बाकी तो सब असत है। तो मरे समान ही है। महाराज श्री ऐसे बोलते थे
चक्र जी ने एक दफ़ा बताया हमको, महाराष्ट्र के मित्र थे, क्योंकि हम लोग मेरठ जा रहे थे, तो गाड़ी से जा रहे थे, तो रास्ते में एक थोड़ा सा पार्ट जंगल का सा था, तो वहाँ एकदम गाड़ी रुक गई। अब बहुत तेरा ड्राइवर जो है कभी कुछ करे कभी कुछ करे, लेकिन गाड़ी आगे चले ही नहीं। बोला साहब पता ही नहीं चल रहा क्यों गाड़ी रुक गई। अब आसपास कोई और मैकेनिक है नहीं, तो सुबह तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। क्योंकि हमने फिर अच्छा ये है। तो क्योंकि हमने बाहर की ओर देखा, तो वहाँ तो सब लाइटें जल रही थी ना, और आवाज़ें भी आ रही थी। तो हम डर गए कि क्या भूत भूत प्रेतों का बाजार है क्या है। थोड़ी देर में एक आदमी जैसा आया और उसके पास एक छवड़ा था, बास्केट। वो बोला ये हमारे यहाँ आज शादी थी, इसलिए हमने आपकी गाड़ी रोक ली, ये सामान आप रख लो, इसको खा लेना। क्योंकि हम तो डर गए, तो हमने कहा भाई पीछे डिक्की में रख दो। छबड़ा रख दिया। उसके बाद वो आदमी चला गया। तो थोड़ी देर में लाइटें बंद हो गई। जब लाइटें बंद हो गई तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब वो ड्राइवर ने जो है बहुत तेजी से चलाई, कहीं फिर कोई चक्कर न पड़ जाए। जब थोड़ा बाहर निकल आए जंगल से, तो ड्राइवर बोला कि देख तो ले साहब क्या रख गया है वो। देखो पीछे पीछे डिक्की खोली तो छबड़ा तो था, लेकिन उसमें तो गोबर भरा हुआ था। तो वो निकाल के फेंका उसको। ये प्रेत लीला है। मैं तो प्रेत मानता नहीं था, अगर हमारे राठी जी ने बताया अपना अनुभव। तो प्रेत तो होते हैं, प्रेतात्मा भी होती है, और प्रेत होते हैं तो फिर उनके रिश्तेदार नातेदार सब होते हैं। वो एक अलग दुनिया। तो ये जो शरीर है ना, इसमें जो आत्मा है वो तो सत वस्तु है, और बाकी जो इसमें जो कुछ भी है, वो चाहे इंद्रियां हो, चाहे मन हो, चाहे कुछ भी हो, वो सब प्रेतात्माएं हैं। वो असत है, उन्हीं का खेल चल रहा है सब। ये सब अंतवंत है, विनाशी हैं। अंतवंत इमे देहा। अब तीन देह तो तुम मानते ही हो, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। और इनके कितने भेद हैं नारायण। स्थूल शरीर के कितने भेद हैं, सूक्ष्म शरीर के कितने भेद हैं, कारण का तो एक ही है। तो इस शरीर के जो ये देह हैं निरे सारे, ये सब अंत वाले हैं। अनाशिनो अप्रमेयस्य। लेकिन ये आत्मा तो जो है ये तो अनाशी है, मतलब मरने वाला नहीं है, और अप्रमेय है। अभी इनके अर्थ करेंगे। इसके ये तो हैं सत वस्तु, और इनके जो ये शरीर हैं ये हैं सब असत वस्तु। ऐसे वस्तु जान करके तस्मात् युध्यस्व भारत, इसलिए हे अर्जुन तुम युद्ध करो, इस प्रेत लीला से बाहर निकलो।
बोले हमको तो ये सब बिल्कुल ठोस मालूम पड़ता है। जिस काल में दर्शन होता है उस काल में तो सब ठोस ही मालूम पड़ता है, लेकिन विचार काल में उनका ठोसपना कहाँ चला जाता है समझ में नहीं आता। तो दृष्टांत देते हैं कि जैसे मृग तृष्णा का जल दिखाई पड़ता है राजस्थान में जब जाते हैं। राजस्थान में सब जगह नहीं दिखाई पड़ता, वो खास खास जगह है। बीकानेर गए थे हम, तो उससे पहले कोई कौन सी जगह थी, रतनगढ़ थी क्या थी, तो वहाँ सवारियों ने जो ट्रेन में बैठे थे उन्होंने कहा अब यहाँ पर मृग तृष्णा दिखलाई पड़ेगी। तो हम सतर्क हो गए क्योंकि हमने कभी देखी नहीं थी, लेकिन वो कमबख्ती की मारी बादल आ गए उसमें। बादल आ गए तो सूरज तो निकला नहीं। जब सूरज नहीं निकला तो मृग तृष्णा भी नहीं मालूम पड़ी। मालूम पड़ भी जाती तो कौन पानी था वहां पे, सिर्फ मालूम ही तो पड़ती ना। तो कहते हैं जैसे मृग तृष्णा में पहले सद्बुद्धि होती है कि हाँ है पानी है पानी है, और फिर जब प्रमाण के द्वारा ये पता चल जाता है कि ये तो मृग तृष्णा है, तो फिर वो जल बुद्धि वहाँ से खत्म हो जाती है। इसी प्रकार से ये जो विनाशी वस्तु हैं, असत वस्तु हैं, ये बिना प्रमाण के तो बड़े ठोस मालूम पड़ते हैं, और जब शास्त्र प्रमाण से और अनुभव प्रमाण से, इन दोनों से जब ये मालूम सिद्ध हो जाता है कि ये कोई चीज़ ही नहीं है, सिर्फ प्रतीति मात्र है, तो इनमें सद्बुद्धि खत्म हो जाती है। अब यहाँ कहते हैं कि एक तो नित्य बोला इसको और एक अनाशी बोला, दोनों का अर्थ तो एक ही है। नित्य माने भी जो हमेशा रहे, और अनाशिना जिसका कभी नाश ना हो, तो दोनों का अर्थ तो एक ही है। तो दो शब्द क्यों डाले इन्होंने? तो इसको कहते हैं कि भाई ये भी दो प्रकार के होते हैं। जैसे शरीर जल गया, शरीर जल गया, चिता में जला दिया, तो शरीर का कुछ भाग बचा कि नहीं बचा? किसी रूप में बचा, शरीर के नहीं बचा, राख के रूप से तो बच गया ना। राख कोई तो ले आते हैं पोटली में भर के तो राख के रूप में शरीर बच गया, तो भी कहते हैं शरीर नष्ट हो गया। और दूसरा दृष्टांत दिया कि जैसे किसी का बहुत बड़ा नुकसान हो गया, तो कहता हाय मैं मर गया। तो मरत काय को, जिंदा है तो, लेकिन नष्ट हो गया मतलब अब आगे में पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो दो प्रकार से नष्ट होता है, इसलिए दो विशेषण दिए यहाँ। नित्य है, आत्मा तो नित्य है और अविनाशी है। दोनों प्रकार से आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। और ये जो शरीर है, न तो ये नित्य है और न ये अविनाशी है। स्वरूप से भी मरने वाले हैं और विकार से भी मरने वाले हैं। अब आजकल छोटे छोटे बच्चों के वो लग गए चश्मे,
काहे से लग गए? मोबाइल से और टीवी से। अब पेपर में था कि मोबाइल से जो किरणें निकलती हैं, हर समय बालक जो है मोबाइल को देखते रहते हैं, तो वो किरणें सीधी आंखों में ही जाती हैं। तो अंधे हो गए तो हो गए। अब दांत घिस गए, अब चाहे रूट कैनाल कराओ चाहे कुछ भी कराओ, नए दांत इम्प्लांट कर, एक एक दांत 12-12 हज़ार रुपए में लगाते हैं। ये सब जो है क्या चल रहा है क्या बताओ। इम्प्लांट लगा, एक आदमी ने कराया इम्प्लांट, तो उसके मसूड़े कोमल थे, तो पहले तो कहा कि साहब अभी तो हम, आप इंतज़ार कीजिए जब तक मसूड़े वैसे ना हो जाए कड़े। फिर 1 महीने तक, उसके बाद में बोला हाँ अब लग सकता है। अब लगाया तो वो घायल हो गए, मसूड़े ही घायल हो गए, उसके पैसे भी बेकार गए और वो काम भी कुछ नहीं आया। अब आगे कहते हैं इसमें एक बात भाष्य में बहुत बढ़िया लिखी है कि जो शास्त्र प्रमाण है, आत्मा का अनुभव जो है वो शास्त्र से होता है, तो किस रूप से होता है? कहीं किताब में लिखा हुआ है कि तुम आत्मा हो, इसलिए तुमने मान लिया कि तुम आत्मा हो। किस रूप से होता है? तो भाष्यकार कहते हैं कि इस रूप से शास्त्र प्रमाण नहीं है। बाकी जो 5 प्रमाण हैं उनका निषेध जब तक नहीं होगा तब तक शास्त्र में प्रामाणिक बुद्धि नहीं होगी। अब प्रत्यक्ष प्रमाण तो इतना सिर पर चढ़ के बोलता है, सारे तर्क और वितर्क जितने भी हैं वो सब प्रत्यक्ष के ऊपर आधारित है। अनुमान है वो भी सब प्रत्यक्ष के ऊपर है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ये सब के सब पांचों के पांचों प्रमाण जो हैं प्रत्यक्ष के ऊपर ही आधारित। जब ये पांचों का निषेध हो जाए तब छठा प्रमाण जो शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र पॉजिटिवली करके नहीं बताता, बल्कि 5 प्रमाणों का निषेध करके छठे प्रमाण को बताता। ये जिनको पहले से ये बात ना पता हो उनको ये बात समझ में आनी चाहिए। 100 में से 90 नहीं 95% लोग जब उनसे कहते हैं ना ये शास्त्र प्रमाण है, तो वो यही समझते हैं कि शास्त्र में लिखा हुआ है, लिखन तो कोई प्रमाण मानते हैं। लिखने को क्या, तुम लिख लो, अब किसी न तो लिखा ही होगा, तो वो कैसे लिख दिया उसने? तो बाकी के जितने प्रमाण हैं वो उसमें काम नहीं आते हैं। जब तक ये अनुभव ना हो तब तक वो शास्त्र को प्रमाण नहीं मान सकते। अब श्राद्ध आ रहे हैं, तो श्राद्ध में किसकी निष्ठा होगी? जो शास्त्र को प्रमाण मानेगा वही तो श्राद्ध करेगा ना, और जो शास्त्र को प्रमाण नहीं मानेगा बोले तो मर गए। अब मर गए तो कहीं हो हैं थोड़े तो हम उनके लिए करें। बोले नहीं शास्त्र में लिखा है करना चाहिए, ये बात नहीं है। आप प्रत्यक्ष से सब बतलाइए कि वो आपके मर गए जो
वो मरने वाले कहीं हैं या नहीं है। अगर कहीं भी आपको थोड़ा सा भी हिंट मिल जाता है कि है नारायण, तो श्राद्ध तो करना अनिवार्य है। वो कहते हैं ना कि हमारे सपने में हमारे बाबा आए। अब बाबा तो हमने देखे नहीं है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, और देखे भी होंगे तो याद नहीं है। तब सपने में कोई आदमी आया और हमको प्यार करने लगा, और हमने उसको वर्णन किया अपने माता पिता के सामने। उन्होंने कहा ये तुम्हारे बाबा थे, ये तुम्हारे बाबा थे। उनके प्रमाण से हमने समझ लिया कि ये बाबा थे। अब हमारे लिए ये आवश्यक हो गया कि बाबा का श्राद्ध करो। पर बाबा का श्राद्ध करने की बात नहीं होती, शास्त्र में बाबा तक का ही होता है। तो ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी कि शास्त्र जो है ये अंतिम प्रमाण है। अन्य प्रमाणों का जब खंडन हो जाता है तब शास्त्र को प्रमाण की कोटि में लाते हैं। शास्त्रम तो अंत्यम प्रमाणम अतः धर्म अध्यारोपण मात्र निवर्तकत्वेन प्रमाणत्वम आत्मनि प्रतिपद्यते न तो अज्ञातार्थ ज्ञापकत्वेन। अज्ञात वस्तु का पता बताने वाला को शास्त्र का प्रमाण नहीं मानते। तस्मात् युद्धस्व भारत। एक दूसरी बात जो भाष्य में बढ़िया लिखी है वो ये लिखी है कि इसलिए हे अर्जुन तुम युद्ध करो, हे अर्जुन तुम युद्ध करो। बार बार भगवान सबका हे अर्जुन करके युद्ध में ही समाप्त कर देते हैं। तो कहते हैं कि भाष्यकार लिखते हैं कि भगवान जो है अर्जुन को युद्ध का आदेश नहीं दे रहे हैं। वो तो युद्ध करने के लिए आया ही था, वो तो युद्ध से भाग रहा था, तो उसको भागने से रोकना जो है ये सिर्फ उनका। तो ये कहते हैं कि तस्मात् युद्धस्व इति अनुवाद मात्रम न विधि। ये आदेश नहीं है कि तुम युद्ध करो, ये अनुवाद है। चूँकि लड़ने के लिए आया था इसलिए तुम अपना पुराना निश्चय जो है उसको दृढ़ रखो। इसको साहित्य में ऐसा बताते हैं कि तुम रोटी खाओ, बोले नहीं मेरा पेट खराब है मैं नहीं खाता। कारण कुछ भी बता दे, मैं नहीं खाता। तो क्या अरे भाई तुम नहीं खाओगे तो तुम्हारा स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाएगा, तुम्हें ये काम करना है वो फिर काम नहीं कर पाओगे। अब उसकी समझ में आ गया, इसलिए हे बेटा तुम रोटी खाओ। तो अभी जो रोटी खाओ है ये उसका समर्थन है, मतलब आज्ञा है, विधि है, या जो उसका पूर्व निर्णय था कि मुझे रोटी खानी चाहिए उसका अनुमोदन है। तो अनुमोदन है। तो ये जो कहते हैं ना कि गीता में तो कर्म करना बताया, गीता में तो कर्म करना बताया, समझ लो। कर्म की पक्षपात नहीं बहुत हो तुम। गीता में तो कर्म करना बताया। अरे तो किसके लिए बताया है? जो कर्म करना चाहता है उसके लिए बताया है। जब तुम चाहते ही हो कर्म करना तो भागते क्यों हो उससे? कर्म करो फिर। और जो कहता है कि मैं कर्म नहीं करना चाहता
उसके लिए थोड़ी कहते ही कि गीता तुम कर्म करो, उसके लिए तो कहती है तुम त्याग करो, वैराग्य करो। अब इसके बाद में 2 श्लोक कठोपनिषद के भगवान बोलते हैं। दोनों श्लोकों का अर्थ यही है, सत और असत का विवेक, और दूसरे कर्तापन का निषेध, कर्तापन और भोक्तापन का निषेध। आत्मा न करता है न भोगता। य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। कठोपनिषद की श्रुति लगभग ऐसी ही है, बस यह एनम वेत्ति हंतारम है, वहाँ है हंता चेत मन्यते हंतुम, हतम चेत मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। तो कहते हैं कि जो इस आत्मा को, जो सत वस्तु है, जो इस सद वस्तु आत्मा को मारने वाला मानता है या मरने वाला, दूसरे के द्वारा मारा गया ऐसा मानता है, उभौ तौ न विजानीतो, दोनों ही मूर्ख हैं। वो भी नहीं जानता, वो भी नहीं जानता, क्योंकि नायम हन्ति और ना हन्यते, न तो ये मारने वाला है और न ये किसी के द्वारा मारा जाता है। अब इसमें थोड़ा विवेक ये करना चाहिए कि आप इस शरीर में बैठे कहाँ हो, इस शरीर में हम कहाँ बैठे हैं। तो एक तो अंतःकरण में बैठे हुए हैं, बुद्धि कह लो, बुद्धि में बैठे हुए हैं। तो वहाँ तो मैं और मेरा और तू और तेरा ये सब चल रहा है। एक उसका साक्षी है बुद्धि का, जहाँ पर मैं और मेरा और तू और तेरा, इनके कर्म नहीं है, न इनके भोग हैं, सिर्फ इनकी जानकारी है। इसको साक्षी बोलते हैं। और एक जो सारी सृष्टि में है वो इस शरीर में भी है, माने साक्षी की ब्रह्म रूपता। तो 3 जगह मेरा मैं बैठा हुआ है। एक कर्ता भोक्ता में बैठा हुआ है, एक कर्ता भोक्ता के साक्षी पने में बैठा हुआ है, और एक संपूर्ण सृष्टि में बैठा हुआ है। अब ये मरना मारना किस में चलेगा? बुद्धि में जो बैठा हुआ है उसमें है, या साक्षी में है, या पूरे विश्व में जो व्याप्त है उसमें है? तो जो बुद्धि में बैठा हुआ है उसमें ही है। तो नायम हन्ति न हन्यते जब ये बोलते हैं तो वहाँ से हटाने के लिए बोलते हैं कि तुम ये बुद्धि वाले नहीं हो, तुम बुद्धि वाले नहीं हो और बुद्धि तुम्हारी नहीं है, माने अंतःकरण तुम्हारा नहीं है। अब कोई कहेगा फिर किसका है ये? अगर मेरा नहीं है तो मेरे शरीर में है तो मेरा ही है। अंतःकरण मेरे शरीर में है तो मेरा ही है, मान लो चलो मेरा ही है, लेकिन फिर भी आप कर्ता और भोक्ता नहीं माने, ये संभव है। इस शरीर में बुद्धि को मैं मेरा मानने पर भी कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूँ ऐसा मान सकते हैं। ये विवेक है। बिना विवेक के तो मैं मानता हूँ कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, लेकिन विवेक यदि हो जाए, ज्ञान, विवेक माने 2 चीज़ों का अलगाव,
अलगाव हो जाए शरीर का, बुद्धि का और चैतन्य का, तो फिर मैं करता भी नहीं हूँ, भोगता भी नहीं। तो नायम हंति न हन्यते, न ये मरता है न मारा जाता है। ना मरता है माने ये कर्म का करता नहीं है, और न मारा जाता है, ये कर्म का, किसी क्रिया का कर्म नहीं है। साक्षी नारायण, इसको साक्षी को जरा समझना चाहिए, क्योंकि यही ज्ञान की जो है भूमिका महत्वपूर्ण है। आप यहाँ बैठ कर जो कुछ भी करोगे, चाहे तो सत्संग हो रहा है, सत्संग करो, और चाहे सत्संग के बाद गीता पाठ करो, और चाहे गीता पाठ के बाद यहाँ पे अपनी कोई कॉन्फ्रेंस करो, कुछ भी करो। ये सब जो लाइट जल रही है ना ऊपर, इस लाइट के प्रकाश में ये सब होगा कि नहीं होगा? उस लाइट का इनके साथ क्या संबंध है? इनके साथ कोई संबंध नहीं, वो सिर्फ प्रकाश है, प्रकाशक भी नहीं है। उसके नीचे जो भी आ जाता है वही प्रकाशित हो जाता है। तो ये साक्षी जो है ये सिर्फ प्रकाश है, और चूंकि सिर्फ प्रकाश है इसलिए सारी दुनिया में एक ही प्रकाश है। ऐसा नहीं है कि मेरे अंतःकरण का प्रकाशक कोई दूसरा हो और आपका अंतःकरण का प्रकाशक दूसरा। अब एक दूसरी श्रुति देते हैं, पढ़ देता हूँ, उसे अर्थ तो कल ही करेंगे। न जायते म्रियते वा कदाचित, नायं भूत्वा भविता वा न भूया, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा, न तो ये आत्मा पैदा होता है और न ये मरता है, कदाचित, कभी भी, और नायम भूत्वा अभविता, और न हो करके और फिर हो जाता है, ऐसा भी नहीं है। माने हमेशा से है, हमेशा से रहेगा, दोबारा नहीं होता है। अजो नित्य है, ये अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण है, मरता नहीं है। शरीर मरता है लेकिन शरीर के मरने के साथ ये नहीं मरता। ये दो श्लोक जो है ना 19 और 20, ये कठोपनिषद के हैं। 20वां तो लगभग एक ही शब्द का अंतर है। इसमें आत्मा का अकर्तापन और अभोक्तापन, यही बात बताई गई है। इसकी चर्चा कल करें। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नारायण।